हूँ आपको अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि प्राविधिक कला का पेपर था, वो पेपर हो चुका है। तो पेपर जब हो चुका है तो उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आए और बच्चों ने कैसे कैसे क्या किया। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए से जब आप देखेंगे तो उसमें 10 क्वेश्चन, आपको सब कुछ पता ही है कि कितने क्वेश्चन आते हैं और बहुविकल्पीय और उनके कितने कितने अंक निर्धारित हैं। तो इन सब पर हम आज बात ना करके सीधे हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं। तो ये बहुत बार जो हमारे टेलीग्राम क्विज से जुड़े हुए बच्चे थे उन्होंने वो कई बार देखे होंगे कि ये क्वेश्चन उनके सामने बहुत बार घूमकर आया है। तो जो साधारण मापनी से कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं, ये जो प्रश्न है वो उसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 माप। अगर हमसे पूछता कि विकर्ण मापनी से कितनी दिखाई जा सकती है तो वहाँ पर 3 होता। अगला क्वेश्चन है 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाले विकर्ण मापनी की निरूपक भिन्न क्या होगी। तो यानी 4 सेंटीमीटर, हमने आपको बताया था कि जो सेंटीमीटर है उसे ऊपर आप रख दीजिए और जो मीटर में है उसे नीचे रख दीजिए, उसे सेंटीमीटर में बदल कर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौका 100, यानी 1/25 आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है। तो जी ये 7 खानों की होती है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं। तो 1 छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। तो ये भी कई बार टेलीग्राम ग्रुप पर करवा चुके हैं। वक्र को स्पर्श करती है। कैसे, ये आपका दीर्घवृत्त होता है और ये आपका लघुअक्ष, ये आपका दीर्घअक्ष होता है, 2 फोकस होती हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि स्पर्श रेखा लघुअक्ष को स्पर्श करती है तो यहाँ टच करते हुए निकलेगी, सॉरी इस पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी। तो क्या यहाँ से स्पर्श रेखा नहीं निकल सकती है? निकल सकती है, बिल्कुल टच करते हुए। यहाँ से निकल सकती है, तो क्या यहाँ से नहीं निकल सकती है? एक पॉइंट को टच करते हुए निकल सकती है। तो इसका मतलब सीधे हम वक्रता कहते हैं कि वक्रता को टच करते हुए निकल जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा। तो त्रिभुजाकार समपार्श्व का सिरा क्या होता है, जैसे समपार्श्व जो होता है वो आपका आयत होता है, और लेकिन जो आधार है ये यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है। तो त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा। लेकिन क्या ये इसके फलक, लेकिन समपार्श्व का क्या है, सिरे का आकार। तो सिरे का आकार आपका क्या है, ये त्रिभुज है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका त्रिभुज हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जो वृत्त पृथ्वी के समानांतर है वो कैसे दिखाई देते हैं। तो इस क्वेश्चन पर मुझे भी थोड़ा भ्रम है, इसलिए मैं स्पष्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये आपको मेरे अनुसार ये वृत्ताकार होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविक्षेप बनाया जाता है। ये बार बार मैंने बताया कि विद्या में गलत लिखा हुआ है। आपको जो अनुविक्षेप बनता है वो हमेशा क्षैतिज तल पर बनता है। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से प्रैक्टिस किए होंगे तो उसमें सिर्फ आपको ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था 7वां, बाकी सारे क्वेश्चन आप बार बार किए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो गई थी। ये गलत होने के चांस हो ही नहीं सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं। तो भाई आधार जितने होंगे उतने फलक होंगे। तो षटभुजाकार 1 2 3 4 5 6, तो जितने आधार होंगे उतने दरवाजे उस पर खड़ा कर दीजिए। 2 3 4 5 6 दरवाजे, यानी 6 फलक। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह लकड़ी के बड़े छापे या लच्छर की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी। डंडों की काट का मतलब क्या होगा, आपका यल ऐसे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिखानी थी कि ये कितनी मोटी है, इसकी मोटाई हमें दिखानी थी। चलो ऐसे मान लो, तो ये मोटाई हमें दिखानी थी। तो ये 1 ही हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 12 हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे आपके, 10 हो गए। फिर सेक्शन बी है आपका, ये भी सिंपल चीज़ था, बिल्कुल ही सिंपल। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई, तो यानी 7 से भाग करते हैं तो आपके 5 खाने वो
7 से भाग करेंगे तो 0.5 मिलीमीटर के हर खाने बनेंगे। उसमें 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा कर दीजिए, यानी 2 खाने एक्स्ट्रा कर दीजिए। उसके बाद आपको लिखना क्या था, कलाकार या आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट लिख दीजिए। ये आपके 4 हो जाएंगे, ये आपके 7 हो जाएंगे। 7 खाने 4 खाने, आर्टिस्ट लिख दीजिए। बीच बीच में एक गैप, ये कई बार आप प्रैक्टिस कर ही चुके होंगे, इसे बताने कोई मतलब नहीं है। फिर अगला क्या है कि 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों को, ये भी वही चीज़ है जो प्रैक्टिस आप विद्या से किए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपका है कि यदि एक विकर्ण मापनी, ठीक है, की रचना कीजिए जिसमें 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापनी पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर की दूरी की माप अंकित कीजिए। मापनी की निरूपक भिन्न निकालिए। तो ये 3 2 5 एक 6 अंकों का क्वेश्चन था, जिसमें एक तो आपको इसलिए मिल रहा है कि आप निरूपक भिन्न निकाल लीजिए। तो निरूपक भिन्न निकालना कुछ नहीं है, आप पकड़िए क्या कि 1 मीटर 5 सेंटीमीटर को, यानी सेंटीमीटर हो ऊपर, जो मीटर है वो नीचे, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, 20 सेंटीमीटर हो गया। यानी निरूपक भिन्न क्या है, 1/20। 1 नंबर आपका पक्का हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, मापने पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी माप अंकित कीजिए। तो हम कहते हैं ना कि अगर 2 मीटर तक हम बना ले पैमाना तो पर्याप्त है। चलो हम 3 मीटर बना ले रहे हैं, तो 1 मीटर की दूरी 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करती है। तो 3 मीटर दूरी हमें पड़ना है, यानी 5 सेंटीमीटर पड़ता है कितना, 1 मीटर को। तो 3 मीटर पढ़ने के लिए 3 × 1 बराबर 5 × 3 कर दो, यानी 15 सेंटीमीटर आपका पढ़ देगा कितना, 5 मीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर आपका पड़ देगा 3 मीटर, क्योंकि 3 से हमने गुणा कराया है। 5 सेंटीमीटर आपका क्या पड़ता है, 5 सेंटीमीटर आपका पड़ता है, अरे कलर थोड़ा चेंज कर दें, देखिए आपका ये पड़ रहा है 5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो 3 मीटर हमें पढ़ना है, या 15 सेंटीमीटर आमतौर पर हम बनाते हैं, तो 15 सेंटीमीटर हमें बनाना है, यानी 5 × 3 सेंटीमीटर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1, यानी 15 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर। यानी अगर मैं 15 सेंटीमीटर की रेखा खींचता हूँ तो वो क्या प्रदर्शित करेगा, 3 मीटर। यानी ये आपका 15 सेंटीमीटर की रेखा हो गई। ये 3 मीटर पड़ता है, आप इसके 3 भाग कर दीजिए, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, हर एक भाग 1 मीटर पड़ रहा है। लेकिन लास्ट वाले भाग को हम 10 भागों में परिवर्तित कर देंगे, बदल देंगे। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग 9 भाग 10 भाग, ऐसे कर दीजिए 10 भाग। अब ये तो आपका 1 मीटर पड़ रहा है, और ये लास्ट वाला, इसे आप 0 दे दीजिए, 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए। लास्ट वाला आपका 1 क्या पढ़ दे, डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर, 2 डेसीमीटर, 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर, 5 डेसीमीटर, 6, ऐसे 10 डेसीमीटर तक पड़ रहा है। इसके किनारे को आप 10 भागों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 10 कर दीजिए। हर एक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से पड़ेगा। तो आपको पढ़ना कितना है, 1 मीटर। तो यहाँ 0 से चले देखिए 0 से चलेंगे हम 1 मीटर तक, यहाँ तक, यहाँ डंडा ऊपर खींच दिए, फिर वापस रिटर्न हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर हो गया। फिर कितना पढ़ना है, 4 डेसीमीटर। तो 4 डेसीमीटर के सामने तक आ गए। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ कहीं आएगा, तो इसके सामने ये आया, यहाँ से उठा दिए सीधा। तो यानी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, मोटी लाइन से मैंने दिखा दिया है, ये आपका आ गया क्या, 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर को पढ़ रहा है। बस इतना ही करना था, 6 नंबर आपका पक्का। लिखना भी कोई बुरा नहीं था, आप लिख भी सकते थे। फिर ये तो है नहीं, हाँ खंड सा है ये। इसमें कह रहा है एक आयत काखा काखा के बराबर के वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसमें क्या करना था कि भुजाओं, आप मैथमेटिकल थोड़ा कर सकते थे, अगर आपको नहीं आता था तो मैथमेटिक्स के रूप में कर सकते थे कि आप इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें,
एरिया दिया हुआ है, इसका आप साइड निकाल लें, ठीक है, इसे स्क्वायर बनकर आप साइड निकाल लें और उतने स्क्वायर का आप खींच सकते थे, ठीक। ये मैथमेटिकल थोड़ा था, वर्ग की रचना करना था। उसे छोड़कर अगर आप त्रिभुज बनाना चाहते तो त्रिभुज भी बना सकते थे। इसमें क्या था कि क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर, शीर्ष कोण 50 है, तो आपके पास 50 खींच सकते, एंगल 50 हो सकता था, ठीक। आपको आधार और ऊंचाई इस तरीके से चुनना था कि आधार को और ऊंचाई को गुणा करा दें हम, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई कर दें हम, तो वो आ जाए क्या, 5, ठीक। तो 1/2 गुणे 2 गुणे 5 कर दें, यानी 2 आधार कर दें, 5 ऊंचाई कर दें। लेकिन अब ये है कि मान लीजिए कि 2 आधार कर रहे हैं, तो 2 आधार के जो ये सिरे हैं इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये 50 डिग्री का कोण बनाए। तो इस तरीके से सेट करके हम वहाँ पर बना सकते थे। सेक्शन डी था, ये सबसे आसान सेक्शन था, इसमें 16 नंबर फ्री में दे रहा था। कह रहा है कि एक गिलास हमने पेंदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है, इसका अनुच्छेद तथा उच्छेद कीजिए। पेंदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना था, उच्छेद जो है वो आपका जैसे गिलास ऐसे रखा था, आप इधर से देख रहे थे, आप इधर से देख रहे थे, बस आपका हो गया काम। इधर से देखते तो आपके पास कुछ ऐसी आकृति आती, ये आपका उच्छेद हो जाता, और ऊपर से देखते तो कुछ ऐसी आकृति आती, तो ये आपका अनुविक्षेप हो जाता है। हाँ, पर ये 7 सेंटीमीटर डाया था, ये 5 सेंटीमीटर डाया, ये 12 था, ये 7 था, ठीक। बस अनुविक्षेप और उच्छेद हो गया आपका। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। यह एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उच्छेद बनाए, जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के, इसका अक्ष जो है क्षैतिज समतल के बराबर है, ठीक है। ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश का कोण पर झुका है, इसका अक्ष क्षैतिज समतल के, एक तरीके से मान लीजिए ये पड़ा हुआ है, ठीक। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। तो इसमें भी आपको शंकु बनाना था, तो सबसे पहले शंकु ऐसा समझ लीजिए कि शंकु जो आपका था वो ज़मीन पर ऐसे पड़ा हुआ था, तभी तो इसका अक्ष जो है वो क्या है, इसका अक्ष क्या है, क्षैतिज समतल के बराबर है, तो क्षैतिज समतल के बराबर में है, इस तरीके से है, ठीक। तो अब जब इस तरीके से पड़ा है तो इसका जब सामने से देखेंगे साइड व्यू, तो ये आपका स्क्वायर बनेगा, ये उच्छेद में बन जाएगा, सॉरी ये आपका सर्किल बनेगा, उच्छेद में बन जाएगा, और इसका जो अनुविक्षेप बनेगा वो इस तरीके से कुछ बन जाएगा, सॉरी त्रिभुजाकार, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 60 अंश के कोण पर झुका हुआ है, तो इसका जो अक्ष है ऊर्ध्वाधर समतल के साथ बना है, तो वो क्षैतिज समतल में दिखा दीजिए। तो क्षैतिज समतल में आपका ये है, तो क्षैतिज समतल में आपका शंकु कुछ इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से दिखाना चाहें, या आप ऐसे भी दिखा सकते थे, 60 अंश के साथ झुका हुआ है और इसका ऊपर ले जाते और यहाँ पर ले जाते, इसे ऐसे मिला देते, ये ऐसे हो जाता आपका। तो ये क्वेश्चन भी आसान था। सबसे ज़्यादा आसान तो चौथा का जो गिलास हमने पेंदे पर खड़ा है वो था। ये समित चित्रण, इसमें आप डी अक्षर बना देते अगर तो ज़्यादा सही रहता था। आपको करना क्या था, ऐसे लाइन खींचना था, फिर 30 डिग्री पर, एक 45 डिग्री पर ले लेना था, एक 30 डिग्री पर, उसके बाद आपका ब्लॉक बनकर तैयार हो जाता। अब उसमें आप जो भी अक्षर चाहें वो बना सकते थे। मेन काम ब्लॉक बनाना होता है। ब्लॉक बन जाने के बाद जितने अक्षर जो चाहें वो उसमें बना सकते हैं, ठीक। बाकी ये जो आपके सामने 30 अंक का है तो इसमें कुछ बताना है नहीं, आपको जो भी समझ में आता वो आप बना सकते थे यहाँ पर। तो इस तरीके से पेपर का जो सॉल्व था वो मैंने आपको बता दिया है। एक क्वेश्चन जो है वो भ्रम की स्थिति में है, और वो है क्या आपका 7वां क्वेश्चन, जो पृथ्वी के समानांतर जो वृत्त बनेगा वो कैसा होगा। तो कुछ 1-2 बुक जो सामने आई हैं उसमें लिखा हुआ है दीर्घ वृत्ताकार, कुछ लोग बता रहे हैं वृत्ताकार। तो ये हम बोर्ड के ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं कि वो क्या एक्चुअली में बता रहा है। खैर, वृत्ताकार मेरी तरफ से भी है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो अगली बार प्राविधिक कला का फॉर्म भरने वाले हैं वो भी इसे देखकर लाभान्वित हों। धन्यवाद।